यहाँ पर आपको क्या सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है जिसके थ्रू आपको लग रहा है कि आपकी नर्चरिंग हो रही है कॉर्पोरेट के लिए? जब इस कैंपस में आए थे उससे पहले जो आप थे एज एन इंडिविजुअल, अभी आपको चेंजेस दिख रहे हैं? इंटर्नशिप्स के बारे में आइडिया है आप लोगों को अभी कि यहाँ पे इंटर्नशिप्स का क्या मैकेनिज्म बनाया गया है? तो कुछ कंपनीज का नाम बताओगे आप जो अभी रिसेंटली हायरिंग के लिए आई हो? जब आप बैंगलोर को एज अ सिटी कंसिडर करते हो अपने पीजीडीएम के लिए या एमबीए के लिए, तो आपके पास ऑप्शंस की भरमार हो जाती है और बहुत कंफ्यूजिंग होता है जब आप कॉलेजेस एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हो। तो हमारी जो कोशिश रही है पिछले 1 सालों से वो ये रही है कि आपको हर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं जिसके बेसिस पे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ। अब रिव्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड ऑफ कॉशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी ना तो हमारी रिव्यू वीडियो को देख के डायरेक्टली जंप कर लेना किसी कंक्लूजन पे एंड एडमिशन ले लेना, ना किसी एडमिशन कंसल्टेंट्स की बातों में आके, ना किसी और कॉलेज रिव्यू वीडियो को देख के डिसीजन लेना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वीडियो को देखा आपने, आप ये समझो कि किन पैरामीटर्स पे आपको एक कॉलेज को इवैल्यूएट करना होता है। उसके बाद जो भी आंसर्स यहाँ से मिलते हैं उनको आप डेटा मांग के कॉलेज से वैलिडेट करो, क्रॉस वैलिडेट करो एंड देन आप एक डिसीजन लीजिए, तो जाके वो एक सही डिसीजन आप ले पाओगे। जब तक आप कॉलेज से डेटा मांगना स्टार्ट नहीं करोगे फिर वो सही डिसीजन नहीं होगा। और हमारी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि हम स्ट्रेट अवे प्लेसमेंट्स पे जंप ना करें, क्योंकि जब भी पेरेंट्स या स्टूडेंट्स केवल प्लेसमेंट करते हैं तो कॉलेज हमेशा मैक्सिमम कॉलेजेस इन्फ्लेट करके डेटा प्रेजेंट करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इन डेप्थ में जाएँ, कॉलेज की ऑफरिंग्स क्या है, कॉलेज ने प्रोसेस क्या डेवलप किया हुआ है जिसके बेसिस पे प्लेसमेंट्स होते हैं वहाँ पे, ये हम समझें। प्लेसमेंट बाय डिफॉल्ट हो जाएगा अगर कॉलेज में प्रोसेस बना रखा होगा। तो इस डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में हम हर वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे जो कंट्रीब्यूट करता है प्लेसमेंट्स के टर्म्स में। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ स्टूडेंट्स हैं। एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग दे दीजिए अपना, उसके बाद हम स्टार्ट। Hi, my name is Sandeep Mishra. Okay. I'm a first year PGDM student. I'm from Lucknow and I hold a 3-year work ex. ओके। Hello, my name is Dronathiam and I'm from Manipur. I'm also studying in first year PGDM. ओके। Yep. फ्रेशर हो आप? Fresher. ओके। Hello, myself Nishita and I'm from Tirupati, Andhra Pradesh. I have done my graduation in Bachelor of Commerce from Tirupati itself. ओके। So hello, my name is Mridula. I am basically from Chennai, and I'm here after my BCom, and I'm currently pursuing first year. ओके, एंड यू आर आल्सो And I am a fresher. ओके। So hello, my name is Ritika and I'm also a first year PGDM student in GIBS. Okay. And I have also done my BCom past year. Also, I'm also a fresher. ठीक है। देखो, हमारा जो अगर पर्पस आप समझ पाओगे कि हमारा पर्पस क्या है रिव्यू करने का, तो आप बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाओगे। हम किसी भी कैंपस का जब रिव्यू करते हैं तो हम इन एंड आउट प्रोसेस को समझना चाहते हैं। क्या प्रोसेस है जो कंट्रीब्यूट करता है, जो स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल ही रॉ हैं, जिन्होंने कभी कॉर्पोरेट का मुंह नहीं देखा है, कॉलेज ने क्या प्रोसेसेस डेवलप किए हुए हैं जिसके थ्रू एक रॉ स्टूडेंट इंडस्ट्री प्रोफेशनल में कन्वर्ट होता है। हम उस प्रोसेस को समझना चाहते हैं। अगर वो प्रोसेस है कॉलेज में तो फिर प्लेसमेंट एक सेकेंडरी चीज़ हो जाता है, वो बाई प्रोडक्ट हो जाता है। तो अभी आज जो सबसे मेजर कंसर्न है इंडस्ट्रीज़ का और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस को लेके, वो ये है कि स्टूडेंट्स के अंदर वो एम्प्लॉयबिलिटी वाले स्किल्स ही नहीं हैं जिसके बेसिस पे उनको नौकरी मिल जाए। और इस बात को हमने एक्सटेंसिवली कवर किया है अपने हर वीडियो में कि भाई आप जो चीज़ें पढ़ा रहे हो और जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसमें एक बहुत बड़ा मिसमैच है, और इस वजह से स्टूडेंट्स के अंदर वो स्किल्स ही डेवलप नहीं हो पाती हैं जिनके बेसिस पे उनको प्लेसमेंट मिल पाए। तो अभी इंडस्ट्री की बहुत सारी रिपोर्ट्स आया करती थी। इस बार गवर्नमेंट का डेटा जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इस बार रिलीज हुआ, इसमें गवर्नमेंट ने इस बार पहली बार एक्सेप्ट किया इस बात को कि इंडिया के स्टूडेंट्स के बीच एम्प्लॉयबिलिटी का एक सीरियस क्राइसिस है। 51% का डेटा उन्होंने बताया, उससे कम ही होगा बट ठीक है 51% ही ले लेते हैं। एज अ फ्रेशर जिसने कभी कॉर्पोरेट में काम नहीं किया है, यहाँ पर आपको क्या सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है जिसके थ्रू आपको लग रहा है कि आपकी नर्चरिंग हो रही है कॉर्पोरेट के लिए? So first, 3 चीज़ें हैं जो कॉलेज प्रोवाइड कर रही है हमें. First is IRE, which is innovation, research as well as execution of ideas. ठीक है। Second thing is CPMP program. वो पर्सनल मास्टरी प्रोग्राम होता है। वहाँ पे हमें कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए जाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के बारे में सिखाए जाते हैं। और ये कब से स्टार्ट होता है? ये हर सैटरडे होता है और IRE हर फ्राइडे होता है। फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट होता है? फर्स्ट सेमेस्टर, यस, फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट होता है। एंड CPMP में हमारे लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज वेल एज पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डअप करना सिखाते हैं, इंटरपर्सनल स्किल डेवलप करना सिखाते हैं, एज वेल एज देयर इज अ फिनिशिंग स्कूल इन दिस कॉलेज इटसेल्फ। वहाँ पे हमें कॉर्पोरेट रेडी करते हैं, लाइक इंटरव्यू कैसे होगा, इंटरव्यू में लाइक
प्रॉपर वो ऑफिस वाला फील देते हैं कि इंटरव्यू में आप कैसे बैठोगे, तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको उसको कैसे डील करना है, तो वो कॉलेज प्रोवाइड करती है हमें। ओके, एंड ये फ्रीक्वेंट मतलब ये वीकली होता है? यस, ये वीकली होता है, हर फ्राइडे, हर सैटरडे, थर्सडे तक हमारी क्लासेस चलती हैं, एंड फ्राइडे सैटरडे आर डिवोटेड फॉर दिस। ओके, तो अभी आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा है? आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए, जब आपने कॉलेज ज्वाइन किया था तो आपको, चूंकि देखो प्रोसेस आपने बना दिया, एग्जीक्यूशन भी है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको विजिबल डिफरेंस देखने को मिले तो ही वो चीज़ वर्क कर रही है, अदरवाइज वहाँ पे सीरियस लैप्सेस हैं। तो आप चारों स्पेसिफिकली बताओ कि आप जब इस कैंपस में आए थे उससे पहले जो आप थे एज एन इंडिविजुअल, अभी आपको चेंजेस दिख रहे हैं, तभी उसकी एफिशिएंसी तय हो सकती है। सो फर्स्ट लाइक जब मैं कॉलेज में एंटर करी थी तो आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन, लाइक लोगों से बात नहीं हो पाती थी, नेटवर्किंग में आई वुड नॉट इनिशिएट एवरीवन टू टॉक टू मी, और कॉन्फिडेंस भी बहुत लाइक नॉर्मल कॉन्फिडेंस के साथ आई थी। बट धीरे धीरे जैसे मैंने CPMP प्रोग्राम किया, IRE प्रोग्राम किया, वहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंटेशंस देने होते हैं, आपके ग्रूमिंग पे, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे वो लोग बहुत काम करते हैं। तो उसके वजह से लाइक आई एम सिटिंग ओवर हियर बीइंग कॉन्फिडेंट एंड स्पीकिंग फ्रंट ऑफ यू, तो वो डिफरेंस मेरे को महसूस। आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? So my experience here, like before I joined this college, the basic problem of being employable was the graduate, the person who comes out of a college being a graduate, missed two things. That is the application skill and the lack of creativity. When you get into a job, you have to be creative. You cannot get stagnated with the knowledge you have come from the college. So basically, during our IRE and our CPMP, IRE basically makes you think out of the box, and CPMP makes you apply what you read, what you study. So basically we have interviews, we'll have like public speaking skills and all those things is developed. And the personal difference I see here is during my BCom things and all, we did not have much of a creative work. So here IRE is actually like making you think out of the box and create something better. So it also develops our application skill that way. ओके, आप बताइए। So what I have observed and what what changes I have faced over here is that in IRE, I already wanted, I have some business plan, I wanted to develop it, and over here we literally develop entire business idea, like from scratch. We experience everything over here, like from build idea generation to the prototype and then the patent filling, everything. And all these things, we have a group of 6 to 7 members over here in IRE teams. We work together, and all these enhance our teamwork and collaboration over here. And coming to CPMP, we learn how to build our image and image management, like how to market ourselves in interviews and how to promote ourselves or how to sustain in the corporate world before entering in the corporate world. ठीक है, आप जरा सा बताइए मुझे, आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है क्या, किस इंडस्ट्री में थे आप? So I worked 1.5 years. I was as a CRM consultant. Okay. I was working in Gurgaon. ठीक है, Then 1.5 years I was working as a sales consultant in a B2B conference ठीक है। sales. So if I talk of how this is like beneficial for the students here, to be honest, like when you go in a corporate, there is a different kind of scenario. There is a different kind of dynamics that happens. So talking of like from the first day, IRE and CPMP helps to understand, first of all, clears your basic what happens in the real life if you go to a corporate place, and also gives you an idea. Whenever we have IRE talks, we have entrepreneurs, we have founders, CEOs coming from different organizations that give the idea of how you can be employable, how you can look for different opportunities, not just only about startups, not just only about being an entrepreneur, but also sustaining yourself in an organization if you're going for a corporate lifestyle as well. Okay. And along with that, we do have like the CPMP also. So recently we attended one training session about JD, that's job description. So that is very important. If you are understanding what the actual job description is, then you can replicate your ideas accordingly. You can make sure that you are going to the right path, because
employability also comes with the factor that you are not aware of what job you have to apply for. You just go randomly, you apply for different jobs, you just strike through different doors, and whichever opens for you, you go for that. So then there is a factor that comes for the satisfaction as well. You leave the job for a like you work there, then you leave the job for a duration just because you don't like the environment, you don't like the job that you're doing. So you have to understand what kind of areas you want to focus for yourself. You have to look for the like areas in terms of which job you want to take, with what work you want to do in your life, and how to continue it based on your interest and your likings as well. Okay. So in an overall crux, it basically keeps you like on a level that you have to match the people that are working currently in the corporate. Once you go out from this college, once you pass out, you will be in the same level with all the individuals who either have an experience of 1 or 2 years or 3 years. You will be at least equal to them in terms of your like team bondings, your communications, your ideology that you keep, the kind of brainstorming that you do. Because every Friday and Saturday, we go through a lot of brainstorming sessions. We go to different team bonding strategies. We go to different presentation skills that makes you more confident. Because if you're speaking in front of a crowd, you can simply speak in front of 15 to 20 people that are there in the corporate. So definitely it makes you much more ready rather than just focusing on like bookish like what we can say education, but also looking for practical education at the same time. एक चीज़ और समझाइए आप मुझे, आपके पास ऑलरेडी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था, तो आपको क्यों नीड फील हुई एमबीए करने की या पीजीडीएम करने की? Okay, so I like when I was in CRM, like when I was as a sales CRM consultant, that was basically not my type of a field because I came from an automotive design engineering background. Okay. So IT was something that I thought it's not something for me, because on the other hand, then it comes about employability at the same time, that you're not satisfied with the work that you're doing. Then I switched into sales. Sales was something that I started liking. And then I basically developed an interest towards marketing. Okay. To go deeper into marketing, I don't want it to get into any other organization and just work as a fresher there. I wanted to gain more knowledge about marketing from the basics. So that is why I wanted to come like to a B school and to learn more about marketing. On the other hand, it's also about leveraging and also getting more and more knowledge about how you can create your own personality, your own self brand at the same time. And as well, like I am looking for a startup that's into perfumery. So that will, like this program, IRE and CPMP will also help me to indulge me into that particular area, so that I can work more on it and I can create something good out of it as well. आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, तो आपके सामने बहुत सारे और ऑप्शंस रहे होंगे, आपके सामने एग्जीक्यूटिव एमबीए का भी ऑप्शन रहा होगा, तो गिब्स ही क्यों ऑप्ट किया आपने? बहुत सारे कॉलेजेस हैं बैंगलोर में, आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? Got it. So there was a big lineup for me when I was looking for colleges. But one thing that every student should keep in mind before coming to a college or before choosing a college is one thing, that's ROI. The second thing is what that college provides you in terms of which is different from other colleges. So if I talk of ROI, definitely you invest your money, you get a better return out of it from this particular college, because I've seen the track records previously. I have talked to different seniors as well, the pass outs individuals, and also like definitely then it comes about IRE and CPMP. Many colleges, they have their like classes going on from Monday to Friday or Saturday. That's totally dedicated towards their core subjects, right? They don't get practical knowledge. They don't get the ideology of how to basically do a startup or how to become a good manager or a bit or the a practical implementation of exactly. the theoretical portion which you are teaching. Exactly. So it's like you have 30% of your theoretical portion and 70% of your practical thinking. So talking of skills and attitudes, that basically creates your own self. And rather than like, if you are having an experience, you are doing it practically, you are learning more that you can learn from a theoretical way. Okay.
आप बताइए अपने बारे में ज़रा सा, आपके लिए मणिपुर क्या? Yes. राइट, मणिपुर से जब आप कॉलेज देखना स्टार्ट करते हो, बहुत सारे स्टेट्स बीच में आते हैं आपके, राइट? Yes. और बहुत सारे बिजनेस स्कूल्स, तो आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? मैं क्यूरियस हूँ जानने को लेके, क्योंकि मणिपुर का बहुत सारा जो स्टूडेंट क्राउड है वो दिल्ली एनसीआर रह जाता है ना? yes. आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? So for me, the one deciding factor for me was I was choosing whether I would go for Delhi or Bangalore. So my mind definitely came up with Bangalore because Delhi is a very hot place, as people know. Okay. Yeah, I have so many friends from Bangalore, and even I studied in Dehradun for my UG. So I know what's the weather like. So the main deciding factor for me coming here was definitely the weather for me. And after that, I started searching for many Bangalore B schools, and I have consulted with so many of my friends, my teachers, and all those things. So eventually, one of my friends suggested this college for me. So even I have one senior, which is also Manipuri, just studying in second year. So I contacted him, and I finally researched everything about this college, what they are giving about this IRE sessions and CPMP sessions. The college that I looked so far didn't have this facility. So because of that, I wanted to be employable. And also because of the CPMP lessons that I've learned through all the way, and I've been an introverted person before I came here. But after attending all those 9 weeks of CPMP classes, I started talking to much more people. I've started communicating with them clearly. I've started making eye contact when giving presentations, and I can say that I've learned so much in this past 9 weeks. So I guess I have made the right choice in choosing this college. ठीक है, आप बताइए ज़रा सा मुझे, ये जो आईआरई वाला पोर्शन की बात हम बार बार कर रहे हैं, है ना, इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है और आपको कैसे बेनिफिट मिल रहा है? अगर मैं प्रैक्टिकल वे में समझना चाहूँ इसको, तो आईआरई सेशन से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? Coming to the benefits I have received so far from IRE sessions is that I have, rather than learning how to start a business or how to run a business, I have learned what not to do while starting a business and what not to do while running a business. Okay. Like, it need not always be like studying in a B school. Every student won't be interested in starting his own business. Right. So like, if not starting our business, we have to run someone else's business Right. in future for Right. sure. Right. So this is what we learn in IRE over here, like these things. Okay. And how was this learning possible? जो इन्होंने बताया कि it's important to know what not to do in the business. So we have different stages. This IRE program is of 9 months. Okay. So we have different deliverables with the time. So initially we had a brainstorming session where they asked us to come up with ideas, business ideas, and social issues, which is Okay. the major problem, and how will you solve it. So that session happened, and we came around with 12 to 15 different ideas, and they asked us to run a DFV model. Desirability, viability, and feasibility model. Okay. So with that, we came to know which is more viable and which will be practically possible. So with this, we came to know that these ideas can work well, and these ideas will not work well. This has this problem. So with that, we came to know what not to do, like what business we should not start. So next we had was the website creation idea. So we developed our business initially. We selected 1 or 2 ideas, and we finalized one. Okay. And we created a revenue model. We told them how we will generate revenue or how we'll run the business. And next we came up to the website development, where we had to come up with all in the website. We have to put up all the information, like how we started, how the idea got generated after that, and in what stage are we in now, and further what is our plan. So with this, we got to know how to build a business initially, like what is the first stage, what is the second stage, what is the third stage. As of now, we have done till the website. So further proceeding, we'll have to give them a prototype or something like that, where we'll actually do the business and generate revenue. Okay. So by this, we are getting to know what to do and what not to do. ठीक है, ठीक है, आप मुझे समझाओ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग सकता है कि जहाँ बात हो रही है केवल बिजनेस की, स्टार्टअप्स की, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर जैसा इन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपना ही स्टार्टअप स्टार्ट करो,
इन एक्सपीरियंसेस से जो मुझे ऐसा लगता है इनको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है, या इनका जो टारगेट है वो ये है कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो उसमें तो ये बेनिफिशियल होगा ही होगा आपके लिए, बट जब आप एक कॉर्पोरेट में जाते हो या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी काम करते हो तो ये लेसन्स काफ़ी वैल्यूएबल होंगे आपके लिए। आपका क्या मानना है इसको? एक्चुअली ये दोनों साइड पे होता है कि अगर आप खुद का स्टार्टअप कर रहे हो तो भी ये बेनिफिशियल है, अगर आप एज एन एम्प्लॉय भी किसी कंपनी में जा रहे हो तो भी ये बेनिफिशियल है, क्योंकि आप अपना इनपुट दे पाओगे उस बिजनेस में कि ये बिजनेस रन कैसे हो रहा है, वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो आप अपना इनपुट दे पाओगे कि अच्छा अगर इफ़ आई वुड हैव रन दिस बिजनेस तो ये चीज़ें कर सकती थी, और वो एक गैप जो भी एक बिजनेस में लैक होगा वो उसका इनपुट दे पाएंगे कि यहाँ पे अगर ये चीज़ होता तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता, यहाँ पे अगर हम ये कुछ इनोवेशन कर पाते तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता। तो इस ओके मतलब जो बात होती है रॉटन लर्निंग मॉड्यूल्स की कि ठीक है इंडिया में जो पूरा करिकुलम फॉलो होता है वो बिल्कुल इस तरीके से है कि केवल आके बुकिश नॉलेज आपको दिया जाता है, लीक से हटके कुछ करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। एंड आप लोग, और मुझे ऐसा लग रहा है डे 1 से ही ये चीज़ स्टार्ट कर दी गई है। अच्छा आप मुझे ज़रा सा ये चीज़ समझाओ, लेट्स से कि बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से आप लोग आए हुए हो, जैसे इनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आप सबके अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं, तो सबको एक सेम पेस पे लाने के लिए स्टार्टिंग का लेट्स से 1 महीना 2 महीने या 3 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं, तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने या 3 महीने जो भी इनका ड्यूरेशन रहा वो किस तरीके से डिज़ाइन किया गया यहाँ पे? सो फर्स्ट जब हम आए यहाँ पे तो हमारा जो स्टार्टिंग का 1 मंथ था वो पूरा ओरिएंटेशन प्रोग्राम पे डिवोटेड था। और ओरिएंटेशन में क्या हुआ? ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में डिफरेंट फैकल्टीज़ आए, उन्होंने अपना अपना स्पेशलाइजेशन हमें बताया, फिर हमें बताया कि हमें कॉर्पोरेट में कैसे बिहेव करना है या कॉर्पोरेट में कैसे वर्क करना है, और उन्होंने अपने इनपुट्स दिए। इवन अपार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट कैसे आप अपना मेंटल हेल्थ रख सकते हो, कैसे आप खुश रह सकते हो। दे हैव डन अ लॉट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ जहाँ पे हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाए, फन गेम्स करवाए। तो ओरिएंटेशन में इट वाज आइस ब्रेकिंग काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे हम दूसरों लोगों से अच्छे से नेटवर्क कर पाए, उनसे अच्छे से बात कर पाए, क्योंकि डिफरेंट स्टेट से लोग आते हैं तो वो नहीं कंफर्टेबल पाते बात कर पाए। तो ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने इनिशिएट किया कि हम अच्छे से उनसे बात कर पाए मोर कंफर्टेबल वे में। तो ये हमारे ठीक है। आप मुझे समझाओ स्टार्टिंग के 3 महीने कितना हेक्टिक तक, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टार्टिंग के 2-3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मोमेंटम बनाने के लिए, ताकि सब लोग एक पेस पे हो जाएं कि ठीक है हमें किस पेस से पूरा प्रोग्राम कवर करना है। So initially during the orientation program, we apart from this, we also had the basic classes where they tried to bridge the gap, because we had people from engineering, we had people from chemistry and all those things. So initially they tried to bridge the gap between the subjects, like they introduced us to the management subjects. And then as soon as we got in from the month of August, our normal classes started. We generally have classes from morning 9:30 to 2:30 or 3:30 depending on the schedule. And we'll also have classes like classes from founders, from different founders and all those things. We have IRE talks, and we also have HR talks where different people come in and talk about their particular field and how to be employable in their particular field. And we also had recently we completed our midterm, and we had a CE1 and CE2 assessments. We had live projects for which we had to go out, talk to an NGO, research about a particular segment and all those things. So it was a little bit hectic, but we enjoyed the process because learning was more. ठीक है। फैकल्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, राइट? और इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा कंसर्न भी ये है कि जो फैकल्टीज पढ़ा रही हैं कॉलेजेस में, खास करके बिजनेस स्कूल्स में, उनके पास उन्होंने कभी खुद काम नहीं किया है, तो उनको ये नहीं पता है कि जो वो बुक्स में पढ़ा रहे हैं या जो थियोरी पढ़ा रहे हैं उनका रियल लाइफ एग्जीक्यूशन क्या होता है। तो अभी इस बात को लेके भी हमने काफ़ी बड़ा कैंपेन चलाया हुआ था। तो अभी कुछ 6 महीने पहले या 4 महीने पहले करीब में यूजीसी ने एक प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस करके पोस्ट क्रिएट किया। अब उनको ये बात समझ में आई कि नहीं, एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में। तो अब उन्होंने ऐसा किया कि ठीक है, अब उन्होंने अलाउ किया है यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, कि आप कुछ ऐसे फैकल्टीज़ को लेके आओ जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ताकि वो रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होता है, जो थियोरेटिकल चीज़ें होती हैं उनका एक्चुअल क्या यूजेस होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, कॉर्पोरेट में, वो चीज़ें सिखाई जा सके। तो कुछ बिजनेस स्कूल्स थे जिनके पास ऑलरेडी ऐसे फैकल्टीज़ थी, जिनके पास कॉर्पोरेट
का भी एक्सपीरियंस था और और एकेडमिया का भी एक्सपीरियंस था। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि अभी तक आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? जिस ओरिएंटेशन में आप लोग को मुझे लग रहा है पता चल गया होगा, फैकल्टीज़ ने अपने बारे में बताया होगा। तो यहाँ जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, क्या उनके पास केवल टीचिंग का ही एक्सपीरियंस है या कुछ फैकल्टीज़ ऐसी भी हैं जिनके पास खुद का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस रहा है? So I'll tell you a fun fact about GIBS, that major faculty that is there in GIBS, they either have a corporate experience, Okay. either they have done startups previously in their professional journey, Okay. or like many of them are currently freelancing along with the work that you're doing. So that basically brings up with an idea that they are also connected with the corporate thing and also the teaching that they are giving in the classroom as well. So they are basically connecting you with the learnings, the basic learnings, the crux of what the subject is all about, and then connecting it with the corporate and business like business life. Along with that, in CPMP program, whenever we have that on Saturdays, we get corporate trainers that come and they give the training session. So we have a jam-packed session from 9:30 to 4:30. It goes till 5. So corporate trainers that comes, they give us the idea of what areas we should focus on when we are in an organization. Let's suppose one of the session we got that I also told about JD as well. One of the session was about stress management. Okay. So right now it's a very big concern about stress management and After the EY corporates. incidents. Exactly. So that was a major area that he touched because it's very important for not only just the experienced individual because they have seen these things in their previous experience, but for the freshers at the same time. Right. Because they have to understand what are the things that they should neglect or what are the things that they should focus on when they are there in the corporate. So that basically creates a better idea of connecting you with not just the knowledge that you're getting from a book or from PPTs or from certain resources, but also from a practical point of view that the faculties hold with them. With कुछ फैकल्टीज के नाम बताओगे इनके पास डोमेन एक्सपर्टीज भी हो, इंडस्ट्री में काम करने का भी एक्सपर्टीज हो? Like our dean sir also, Dr. Jayant Chakrabarti, he has an experience. Along with that, we have Parmeshwar sir, and we have Hari Prakash sir, we have BG sir, Bharat Gopalan sir, many individuals. We have Dr. Reena Raj. She is like one of the good faculty in business stats, and she also freelances. She also have an idea of different corporate. She have an experience working with different organizations as well. So yes. ठीक है। देखो, ये सवाल पूछने के पीछे मोटिव ये है कि बहुत सारे बिजनेस स्कूल्स हैं, आप लोग भी दावे के साथ कह सकता हूँ जब आप लोग कॉलेज सर्च करना स्टार्ट किए होंगे आपने, बहुत सारे कॉल्स आते होंगे आपको दिन भर, है ना, इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, उस कॉलेज में एडमिशन ले लो, बट जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपको किन पैरामीटर्स पे कॉलेजेस को इवैल्यूएट करना है तब तक आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो अभी हमने ये समझ लिया, एंड ये फैकल्टीज वाला जो डिस्कशन हमारा हुआ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैकल्टीज की लिस्ट मांगो कैंपसेस से कि भाई आप मुझे ये पूरी डिटेल्स भेजो फैकल्टीज की, जिसमें उनका वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक वर्क एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट वर्क एक्सपीरियंस, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल होना चाहिए। देन आप डिसाइड करो। आप देखोगे कि जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन मांगना स्टार्ट करोगे मैक्सिमम कंसल्टेंट्स के कॉल आने आपको बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनका टाई अप ही ऐसे कंसल्टेंट से, कॉलेजेस से होता है जिनमें ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। तो आप डेटा मांगना स्टार्ट करिए, कुल मिला के कहना ये है। अब आते हैं कि आउटकम पे हम जरा सा डिस्कशन करते हैं। इंटर्नशिप्स के बारे में आइडिया है आप लोगों को अभी कि यहाँ पे इंटर्नशिप्स का क्या मैकेनिज्म बनाया गया है, बता पाओगे आप लोग? Internship is basically like it's on you as well, and college also provide internship opportunities. Looking forward, there is no specific idea because we have just started our journey in this college. Like it's been 3-4 months for us, so we are more into just getting into the track, getting into pace in terms of understanding what actually we can do with ourselves. Right. And then after trimester or after 2-3 trimesters, we'll be looking for internship. ओरिएंटेशन में आप लोगों को बताया गया होगा ना कि कब से इंटर्नशिप्स वगैरह आपको करनी स्टार्ट करनी है? I joined orientation. हाँ, आप बता सकते हो जिसने भी अटेंड किया हो। We'll be having our summer internships after our third trimester for 2 months period. ठीक है।
Like for that, we can either go with the internships from the companies which college suggests, or else we can find internships ourselves. Okay. Like apply for the summer internships from many companies by ourselves. ठीक है, प्लेसमेंट्स पे अब जरा सा डिस्कशन कर लेते हैं. कुछ आइडिया है आप लोगों को प्लेसमेंट्स क्या रहा होगा? एवरेज प्लेसमेंट, मीडियन प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट? फ्रीनियर से बात हुई होगी, कंपनीज विजिट करी होंगी, आप लोग देख रहे होंगे, या कुछ इन्होंने इंटरनल अपना मैकेनिज्म बनाया होगा कि जिनका भी प्लेसमेंट होता होगा वो फ्लोट करते होंगे इंटरनल ग्रुप्स में. तो कोई आइडिया है आप लोगों को प्लेसमेंट्स के टर्म्स में? Yeah, like based on the previous year records, we have learned that the highest package over here was around 16.4 LPA, and the average package is around 7.2 LPA. Okay. And the best thing about GIBS is they don't accept placement from the companies below 5 LPA. ओके, मतलब एक सर्टेन थ्रेशोल्ड है कि अगर अब 5 LPA से कम की कंपनी आ रही है सो दे डोंट अलाउ, राइट? ठीक है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है. क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका क्या जा रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट आप फी वाइज कितना इन्वेस्टमेंट है आप लोगों को? ट्यूशन फी कितनी है आपकी? For 2 years. ट्यूशन फी इज 9 लाख रुपीज. Yeah. 8.9 lakh rupees. 8.9 lakh rupees For 2 years. for 2 years. And hostel fee? It's 1.2 per year. ठीक है, मतलब 11 के करीब में चला जाएगा कुल मिला के, है ना? It is completely worth the money. ROI का मतलब ये नहीं है कि आपको एक बार प्लेसमेंट मिल गया देन आपका ROI निकल गया. अगर आप करियर एक अच्छे डेजिग्नेशन से स्टार्ट कर रहे हो, अच्छा प्रोफाइल आपको मिला हुआ है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से आप करियर स्टार्ट कर रहे हो, तो वो ROI उस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए. ये नहीं कि हाँ ठीक है मैंने 11 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, बेस्ट के सिनेरियो तो वही है कि ठीक है आपको 11 लाख 12 लाख 15 लाख जो भी है वो तो बेस्ट शॉट के लिए हमेशा जाना ही चाहिए. बट आइडल तरीका ये है कि आपको लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपका प्लेसमेंट हो रहा है, एंड प्रोफाइल बहुत मैटर करता है. तो मुझे ऐसा लगता है एक बार मैं चाहूँगा कि मैं एक बार यहाँ की जो प्लेसमेंट सेल है उनसे डेटा ले लूँगा. आप भी प्लेसमेंट चूँकि बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होता है, तो जिस भी कैंपस में आप एडमिशन लेने के लिए जाओ वहाँ पे स्टूडेंट स्पेसिफिक डेटा मांगिए आप कि भाई आप क्लेम कर रहे हो, जैसे इन्होंने बताया कि 7.5 लाख का एवरेज है, तो बैच स्ट्रेंथ क्या हो गया आपकी? 240 की हो गई आई थिंक, या 180 की है? Around 240. 240 की बैच स्ट्रेंथ है. तो आप जितने भी कैंपसेस हैं, ये बात केवल GIBS की नहीं हो रही है, किसी भी कैंपस से जब आपको कॉल आए एडमिशन के लिए, चाहे किसी भी सोर्स से आपको कॉल आए, तो आप उनसे कंप्लीट डेटा मांगिए आप उनसे कि भैया कहाँ प्लेसमेंट हुआ है बच्चे का, प्लेसमेंट क्या रहा है, प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफाइल मांगिए, कंप्लीट बैच का प्लेसमेंट डेटा मांगिए. अगर कॉलेज आपको ऐसे रिकमेंड कर रहा है, अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्लेसमेंट एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, तो फिर ये जो बड़े बड़े पोस्टर्स आपने लगा रखे हैं वो कैसा कॉन्फिडेंट, मतलब ये सेलेक्टिव कॉन्फिडेंशियल आप नहीं हो सकते हो. आइदर आप कंप्लीट डेटा प्रोवाइड कराइए या आप किसी का डेटा प्रोवाइड मत करिए. अगर आप CTC नहीं डिस्क्लोज कर सकते हो तो फिर आप केवल प्रोफाइल वाइज तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा ही सकते हो. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपको कंसिडर करना है, एंड देन आप डिसाइड करिएगा. ठीक है, आप लोग फीमेल स्टूडेंट्स हो, है ना? सेफ्टी वाइज कैसा है कैंपस यहाँ पे? आप लोगों को सेफ फील होता है यहाँ पे? Yes, of course. Like I stay in the hostel here itself in GIBS. And is it mandatory to take a hostel या optional है ये hostel लेना? It's optional, but Optional it है? is the better option, I guess, Okay. because in hostel we get the opportunity to network with multiple people rather than staying in the PGs. Okay. And hostel campus में ही है? Yeah. अच्छा. So as you asked about the safety, the hostel is right inside the campus in itself, and we have a very good warden here who is available 24/7. Okay. We have the campus is completely on CCTV surveillance, and we have a security 24/7 on the gate. So it is actually the safest place you can be in Okay. Bangalore. आप बताइए आपका एक्सपीरियंस. मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है यहाँ पे कि जो वार्डन है या फिर जो गार्ड हैं वो बहुत फ्रेंडली है, लाइक दे आर वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स अस. तो अगर इन केस हम लेट हो जाते हैं कहीं पे, तो अगर हम कॉल कर देते हैं तो दे जस्ट प्रोटेक्ट अस एंड टेल अस कि आप जल्दी आ जाओ, एंड दे आर वेरी प्रोटेक्टिव बाय नेचर. ठीक है. और वो बहुत हेल्पफुल भी हैं, लाइक सेफ्टी वाइज एंड एवरीथिंग. लाइक till 9 our entry is closed, and after that we are safe inside the college, Okay. because the hostel inside the campus ठीक है. itself. Yeah. अच्छा, एक चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट से भी ऑफ कैमरा पे डिस्कशन लास्ट ईयर भी मेरा हुआ था, इस बार भी हो रहा था. अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, राइट? 80% अटेंडेंस एंड स्ट्रिक्ट मैंडेट है बिल्कुल कि 80% होना ही होना चाहिए, है ना? अगर लेट्स से कि किसी का 80% नहीं होता है तो क्या रिपरकशंस है उसके फिर?
अगर किसी का 80% नहीं होता है तो आई गेस मैंने सीनियर से भी बात की इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि आपको नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। अभी आप एग्जाम से आपको डिबार कर दिया जाएगा करंट सेशन में। हाँ, आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम्स देने पड़ेंगे, या फिर कुछ क्राइटेरिया होगा जहाँ पे आप लाइब्रेरी में बैठ के अपना अटेंडेंस फुलफिल कर सकते हो हॉलीडेज के टाइम पे। ये सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं। जितना मैंने सीनियर से पूछा है, उन्होंने ये बताया कि आपको नेक्स्ट ईयर्स उन पेपर्स के एग्जाम देने होंगे जिनमें आपका 80% नहीं है। Like 80% attendance is compulsory, just like any other college. And the other thing is, we also have 5 marks allotted for attendance. ओके मतलब अगर मेरे 80% से ज़्यादा हैं अटेंडेंस या 80% भी है तो मुझे एडिशनली 5 मार्क्स मिलेंगे। Yeah, not like it's divided into categories. Like from 95 to 100% attendance, the student will be getting 5 marks in the entire trimester. ओके So based on the 5 points scale, they divided the marks too. अच्छा ठीक है। So it's like on a percentage basis, if you have, like as she said, 95 above percentage, then you'll be getting 5 marks. Then below that, like it will be reducing 4, 3, 2, 1. It goes like this. Apart from that, I would say that attendance in picture here, keeping 80%, that's a very good initiative from the college itself, because when you go in corporate, you can't skip any day, right? You'll be losing a pay there. Right. So just to keep you on a disciplined way, that you are attending the college every day, you are coming to the college, you are being regular, and also that comes up with the discipline that you are adopting every single day, because you wake up, you come to the college, you attend the classes. The same routine will be followed once you're there in the corporate as well. So definitely every small step, every small aspect of what GIBS and the faculty and the board members are doing, that is for just giving you one small step and making you one small step ahead of everyone who's there in the corporate life. So let's suppose once you go in corporate, I understand it will take some time itself for you to acclimatize with the environment in a corporate, but then once you're opened up, once you know what you have to do, you'll be ahead of the people that the organization have, or the individuals that are working around you as well. So these are the aspects that definitely gives you a better way, keeps you a little up from different individuals as well. अच्छा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे बताओ, आप इतनी सारी चीज़ें अच्छा कर रहा है कॉलेज आप लोगों के अकॉर्डिंग, बट डे 1 से आपको इंडस्ट्री रेडी बनाने की तरफ जो भी इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है वो ले रहा है कॉलेज, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम कर रहा है आपके। तो मैं फिर इसको ऐसे ट्रांसलेट होते हुए भी देखूंगा कि यहाँ पे फिर कंपनीज भी क्वालिटी रोल्स के साथ आएँ और अच्छी कंपनीज भी आएँ। अदरवाइज इन सारे इनिशिएटिव्स का ठीक है ये कहना तो कि कोई पॉइंट नहीं है, बट ये कुछ हद तक इसको एक्सटेंड कर देना होगा। बट हाँ, मैं ये अज्यूम करूँगा कि अगर प्रोसेसेस मेरे पास इन प्लेस हैं तो वो कहीं ना कहीं रिजल्ट में ट्रांसलेट होंगे। तो कुछ कंपनीज का नाम बताओगे आप जो अभी रिसेंटली हायरिंग के लिए आई हों, जो आपने देखा हो, समझा हो, सुना हो सीनियर से? So previously, like we had Mahindra and Mahindra, we had Wipro, Accenture, all those organizations. And Big Four में से कोई कंपनी आई यहाँ पे? So actually we had like how she told, we have a threshold of 5 LPM, and we also have a threshold of the positions and the roles they offer. Okay. So based on that, we actually Gibbs actually has connection with all the companies. They also have connection with ENY, KPMG, and all those things. Okay. So based on the role they offer, our placement cell it in itself filters out and brings in the best roles applicable for the students, so that they can build on their career. Okay. So we last year we had CCD, we had Mahindra and Mahindra, and we had Wipro and many more companies. ओके ठीक है। आप मुझे एक चीज़ समझाओ, लास्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, एकेडमिक्स पोर्शन चलो ठीक है जैसा है, बट एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती रहे, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट हो, ओवरऑल कॉलेज लाइफ भी एक अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की। तो उसके अराउंड में अगर आप कुछ बताना चाहो स्टूडेंट्स को जो कंसिडर कर रहे हो तो। सो बिगनिंग से हमें लाइक डिफरेंट इवेंट्स कंडक्ट हुए हैं। लाइक फर्स्ट सविष्कारा इवेंट हुआ था, जहाँ पे डिफरेंट टैलेंट हंट्स
काइंड ऑफ इवेंट्स हुए जहाँ पे डांसिंग एंड सिंगिंग, फन एक्टिविटीज़, ड्रामा, और इवन कॉलेज में डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, लाइक कल्चरल सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी, मार्केटिंग सोसाइटी, म्यूज़िक एंड आर्ट एडवेंचर सोसाइटी. उन सब सोसाइटीज़ में बच्चे सेलेक्ट होते हैं एंड देन दे ऑर्गेनाइज द सोसाइटी. लाइक आई एम ऑल्सो फ्रॉम द कल्चरल सोसाइटी. सो डिफरेंट इवेंट्स कंडक्ट करने का हमें मौका मिलता है. तो उसमें हम सीखते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट कैसे हो सकता है. अगर कोई लाइक फॉर एग्जांपल अचानक से कोई ऐसा पोजीशन पे हम आ गए जहाँ पे हमें सब चीज़ मैनेज करना हुआ हो, जहाँ पे लोग बैकआउट कर रहे हैं और फिर हमें वो मैनेज करना है एट द एंड पॉइंट. सो वो एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है हमें. और इवन कॉलेजेस हमें रिजॉर्ट भी ले गए थे रिसेंटली. सो वहाँ पे भी लोगों के साथ फ़न करना, एक्टिविटीज़ करना. तो कॉलेज प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट फन एक्टिविटीज़. एक अच्छी कॉलेज लाइफ भी मिल जाएगी. हाँ, एक अच्छी कॉलेज लाइफ मिल जाती है. ठीक है. हाँ, आप कुछ ऐड करेंगी? I would like to add one more thing to this conversation. That is, like the teaching pedagogy over here is really exceptional, and teachers give us full potential. कैसे डिफरेंट है? आपके फ्रेंड्स होंगे जो दूसरे कॉलेजेस में भी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? Yeah. तो आप सबका डिस्कशन होता होगा, है ना? तो मुझे अब इसी सवाल के जवाब में जो आप बताने जा रहे थे इसमें ऐड कर दो. टीचिंग पेडागोगी की बात की आपने, वो कैसे डिफरेंट है, प्लस ओवरऑल अप्रोच जो ले रहा है GIBS, वो कैसे डिफरेंट है बाकी कॉलेजेस से जहाँ भी आपके फ्रेंड्स पढ़ रहे हो, अगर आप कंपेयर कर पाओ प्रैक्टिकल तरीके से तो. Like while teaching all the courses in the classroom, they just don't only teach us the bookish knowledge. We also keep working on the case studies and caselets in the classroom. Okay. And even in the examinations, it is like the focus is much more on the application side more than the theoretical part. ओके, एग्जाम्पल से समझा सकते हो कैसे प्रैक्टिकल ड्रिवन होकर पढ़ाया जाता है आपको? Like the teachers over here, they focus mostly on building our resume, the individual student's resume, more than the marks and all. Okay. Like we also have, like we keep working on the research papers, case studies, the investment simulations, all these things in order to like add on the brownie points in our resumes. ओके, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? आपका भी डिस्कशन होता होगा हमसे और आपके फ्रेंड्स होंगे, नोन्स होंगे जो अलग अलग बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाई कर रहे हैं. तो आपको क्या डिफरेंस लगता है कि आपने जो ये डिसीजन लिया कि मुझे GIBS में आपने एडमिशन लिया, अगर मैं एक सॉलिड डिफरेंशिएटर फैक्टर आपसे पूछूं, मतलब कैसे डिफरेंट है GIBS दूसरे बिजनेस स्कूल से आपके टर्म्स में, जो आपकी समझ डेवलप हुई, जो भी टाइम आपने यहाँ स्पेंड किया, तो वो क्या है? So first या of ये भी all- बाकियों की तरह ही है? नहीं, first of all, if I talk of the education part, like as she said that there are case studies that we go through. So case study is basically when स्टडी मेथड ऑलमोस्ट सारे बिजनेस स्कूल्स में फॉलो होता है. majorly it's like student driven, not just teacher telling something about the case study. We are taught a concept, then we are given a case study, then we have to give our own answers based on that case study. Along with that, we have we have an MFS society. Okay. So MFS society is basically management fest society, where you and the individuals, the students from the college, they go to different colleges to compete with different we have college fest best manager, we have best management team, marketing fest, finance fest. So that also brings up a better value that you have to understand how you're competing with different individuals. Then you understand the competition as well. Along with that, as you can see, we have a Student of the Year trophy as well. So that gives a better competition, a healthy competition between every student that's studying here. So everyone wants to keep themselves on a higher position to do something better, and there are different criterias that you will be eligible for this particular trophy or for this particular award. So like you have to do a particular research paper here, you have to do a particular case study that should be published, patents that should be published. So these are the areas that they focus on. And also if I talk of the teachers here, they basically also represent different things through videos. They basically show us different YouTube videos in relation to what the concept they are teaching at the same time. We have different activities like presentation, and as she mentioned that recently we all went to an NGO to understand what actually happens in an NGO, how they work, and to understand the organizational behavior. So it's not just limited towards
the theoretical part that we learn every day, but also pushing ourselves toward thinking out of the box, looking at the practical side, and looking how we can extract different ideas from our surroundings, from our environment as well. ठीक है, आपने बात की यूट्यूब वीडियोस बहुत दिखाए जाते हैं ताकि उस जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है उसको और भी कैसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आज कोई ऐसा डोमेन नहीं है, चाहे वो मैनेजमेंट हो चाहे कोई फील्ड हो, जिसमें जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं उसका रोल ना हो, है ना। चाहे आप जेन एआई की बात कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लो, मशीन लर्निंग की बात कर लो, लगभग हर जगह उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में। हालांकि एक तरफ डिबेट ये हो रहा है कि हाँ इसकी वजह से बहुत सारे जॉब्स जाने वाले हैं, बट एट द सेम टाइम एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ किसी भी तरीके का कोई अप्रोच लिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को जो भी रेलिवेंट टेक्नोलॉजी है उसको कैसे इंटीग्रेट किया जा सके, जो भी मतलब जो भी तरीका हो सकता है, अगर आपने कुछ देखा हो प्रैक्टिकल तरीके से, इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जा रहा है आपके सिलेबस में, चूँकि बिना टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन के अब बहुत एफिशिएंट रह पाना बहुत डिफिकल्ट है। So, like in every IRE session, we talk of AI and difference between how AI is affecting the human life and how it is benefiting the human life. And if I talk of the technological advancements that our college is initiating, we are coming up with an AI lab. Okay. So that will be totally dedicated towards the AI stuffs, and you can use it for your business idea purpose, for your research purpose, for different areas that you want to work on. So it will be totally open for the students, and they have recently signed an MOU with one college, so they are definitely coming up with a great idea of putting technology into the college itself, coming up with an AI lab. That's a different thing that I don't think someone have done it before. Haven't heard of it, but yes, we are very excited to see that. ओके, आप मुझे एक चीज़ समझाओ, उसके बाद अब एंड करते हैं इस डिस्कशन को। बहुत बार बात हो रही है कि अलग अलग कंपनीज़ के फाउंडर्स आ रहे हैं, एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ जो हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में अच्छा किया हुआ है, उनसे आपको इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है। प्रैक्टिकल लर्निंग्स क्या रही हैं आपकी अभी तक? इन टॉक्स से क्या हो रहा है? इन टॉक्स का एक मतलब ये हो सकता है कि दीवारों पे पोस्टर लगाने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, मार्केटिंग के लिए एक बहुत बड़ी यूएसपी हो सकती है कि इन बड़ी कंपनीज़ के सीईओज आए थे हमारे यहाँ पे, बट मैं समझना चाह रहा हूँ कि उसका प्रैक्टिकल आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? कुछ बेनिफिट मिला आपको? I think I can say that the teachers, people that have come for IRE talks, for CPMP, the people have come, from their past experiences about their journey, about their knowledge and all, I think what I can learn from them is how to build yourself from ground up to what they have reached to that level. So the main thing is that what they have taught, what they have shared to their personal life, the experiences that I can implement that, using that experience in my own way, how I can do better it in my own way, that I can say. आपने क्या सीखा? आपके लिए प्रैक्टिकल लर्निंग क्या रही? ये जो भी इंटरैक्शंस ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं कैंपस के एंड से, आपके लिए क्या प्रैक्टिकल लर्निंग? From the guest lectures. हाँ, Yeah, from the like every Friday we have IRE Gets, that is the entrepreneur of various startups in Bangalore keep coming and giving us insights regarding their own business or the way they build up their business. And on Saturdays, as usual, we have HR talks in which HRs, like, they keep telling how to stay employable and what skills the corporate world needs from the graduates. And from all these things, I like idea generation is itself the major problem which I see over here. Like generating idea for a business and finding out, recognizing the need from the customers around. So like for all these things, like after hearing all these guest lectures and all, it helps me to make idea generation much easier, and it also builds confidence in me that if someone else has done all these things, passed all these things, and is in front of us talking about his achievements over here, like why not I, after 10 years, be in his position? Why can't I achieve if someone else is achieving? This builds up आपके लिए confidence in me. आपके लिए क्या रहा लर्निंग? So basically, all people who come here have achieved something very big in their field. And what I think is,
we get to interact with them, which is basically a free consultation where you can pitch in your business idea with them, and they could give you feedbacks, which is very important, for which if you go out, you have to spend around 50 to 1 lakh for a basic consultation. So that is a very great benefit which the college offers. And we also get to know personally about them, what is the personal issues they've faced and how they overcame it, and all those things, which gives us a sense of motivation and confidence, with which we can do something big in our life. लास्ट सवाल मेरा आपसे होगा, आप मुझे एक चीज़ समझाओ, प्रैक्टिकल बेनिफिट जो होते होंगे जब बात होती है मैनेजमेंट एजुकेशन लेने की, खास करके पीजीडीएम या एमबीए करने की, तो लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आप किसी टियर 1 सिटी से पढ़ाई करो, बैंगलोर से करो या पुणे से करो या दिल्ली से करो, और उसके पीछे वो रीज़न देते हैं कि एक्सपोजर मिलता है आपको। क्या एक्चुअल में एक्सपोजर मिल रहा है आपको? जो आपका हेक्टिक शेड्यूल होता है, मॉर्निंग से शाम हो जाता है ऐसी, क्या प्रैक्टिकल बेनिफिट्स आप देख रहे हो बैंगलोर से पीजीडीएम करने का, जो अभी तक आपने एक्सपीरियंस किया हो? हाँ, एक्चुअली तो जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, गया से, वहाँ पे ये सारे एक्सपोजर मिलना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। दैट्स वाई आई चोज बैंगलोर। यहाँ पे क्या है कि कॉलेजेस के साथ साथ जो कंपनीज हैं वो भी आसपास ही है, तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हमें, एक्सपोजर ज़्यादा मिलता। यहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं वो ऑलरेडी कंपनीज़ में काम कर चुके हैं, प्लस जो ये टॉक्स के लिए आते हैं, HR टॉक्स के लिए आते हैं, उसमें भी बहुत सारे वैल्यूएबल इनपुट्स मिलते हैं हमें, लाइक एक्चुअल कॉर्पोरेट में क्या चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को याद है एक HR ने हमारे उसमें आए थे, तो उन्होंने बताया कि हाउ टू डील विथ ऑफिस पॉलिटिक्स। ओके, सो वो उन्होंने बताया कि अगर आप एक टीम में काम कर रहे हो, मे बी एक बंदे का दूसरे इंसान से नहीं बन रहा हो, बट आपको काम तो करना पड़ेगा, यू हैव टू। सो दे गिव द इनसाइट कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, एज एन HR आप कैसे हैंडल करोगे। तो व्हाट ही डिड, ही took everyone outside for a lunch and they told कि आप डिस्कस करो जो भी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो एक इनसाइड हमें मिलती फ्रॉम HR टॉक्स एंड एवरीथिंग, जो कि कॉलेजेस में हमें वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेनिफिट है बैंगलोर से करने का इंस्टेड ऑफ बिहार या गया से करने का। ठीक है, लास्ट सवाल होगा, आप सब लोग बता सकते हो कि आप अगर कोई फ्रेशर आ रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तो आप अपने जो एक्सपीरियंस अभी तक के रहे हैं उसके साथ क्या रिकमेंड करोगे ताकि वो और बेहतर वैल्यू ड्रॉ कर पाए अपने पीजीडीएम प्रोग्राम से? I would recommend him or her to come with the urge for learning. Okay. So because we have varied things to learn here. So if he or she comes with the willingness to learn, he can fill his bag with everything and go back. Okay. So that willingness to learn should be there. Okay. आप? As my friend said, that you should always be open to learn, and you should come up with a positive mind, so that you have much potential inside you which you never know, and GIBS will definitely show you that and will lead you to the better place. Okay. आप बताइए। So basically, what I can recommend, especially to my friends back there in Manipur who's studying BBA or other commerce background right now, I can definitely say that Bangalore is a good place. Definitely you can come to this college, and definitely you can check this out. It's not that I'm saying all these things just because to intimidate or anything like that. So I can say that GIBS is such a great college because of this IRE thing and CPMP classes. So one thing I can say to them is the exposure that we get back there in Manipur and here is so different. So people over there, whenever they finish BBA or MBA, they go outside Manipur to get their jobs. So the exposure that you get over here after learning from Bangalore and after you go from here to corporate was very much different and very much vast. So I can say that you can come here and check this out. So talking of that, first of all, it's very important, like what I have learned in my life, it's very important to take feedbacks positively. Okay. Maybe it's coming from someone who is on a higher position from you or someone who is working on a lower position. That doesn't matter, because a feedback is a feedback and you should take it positively based on what you can make your own decisions as well. So first thing is looking at what is best for you. Looking at what are the areas you want to focus in your life in terms of if you want to go for a particular stream, if you want to go into corporate, or if you want to start your own business, then you should look for
a particular B school like GIBS where you have that opportunity to get an exposure like that. Okay. Right. Along with that, it's not just limited to the the Indian faculty. We have IRE talks that takes place. That's online. IRE talks. That's a different one that takes place thrice a month. Okay. And there we have international entrepreneurs, international business individuals, founders, CEOs, C-suite executives, which give the information and idea about what's happening around the world, how you can basically be updated, and also what are the areas that you can look forward to in terms of your personal and your professional lifestyle that you'll be carrying forward in your life as well. ठीक है, ऑन दिस नोट आई होप कि हमने लेंथ में जो भी गिब्स की ऑफरिंग है उसको डिस्कस किया. अगेन मैं एक वो सेम चीज़ रिआइटरेट करूँगा, वीडियो देखो, इससे एक फाउंडेशन बनाओ कि क्या चीज़ें आपको पूछनी है कॉलेजेस से. गिब्स से भी ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में आप लो कि IRE टॉक्स क्या होती हैं भाई, आप उसके डॉक्यूमेंट शो करो, जो भी प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं उसके बारे में डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करो एंड देन एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो आप. ये गलत अप्रोच होगा कि केवल वीडियो देखा, वीडियो से आप क्वेश्चन समझो, इससे एक बेहतर आइडिया ले सकते हो, बट आपका जो डिसीजन होना चाहिए वो इंटायरली डेटा बैक्ड होना चाहिए, तो ही आप एक फॉर्म डिसीजन ले पाओगे. इसी नोट पे इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं. अगर आपको लगता हो कि जो भी हमने डिस्कशन किया इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स रह गए जो आपके मन में अभी भी डाउट्स हो और जो इस वीडियो का पार्ट नहीं हो पाए, तो बिल्कुल आप रीच आउट कर सकते हो. हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको रिजॉल्व करने की. थैंक यू सो मच. थैंक यू.